एक तो होता है धीरे धीरे मारना और एक होता है बिल्कुल ही गले से काट देना। तो बीजेपी सरकार सीधा गले से काट रही है, इतना तगड़ा मानसिक गुलाम बना रही है कि आज युवा को देखिए, जो महिलाएं संसद में बैठी हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी की नौकर हैं, कठपुतलियां हैं। जो पार्टी उन्हें कहती है वो काम वो करती हैं। लेकिन हम जो महिलाएं हैं, हम जैसी जो महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। जो है हम किसी का घर जो है बर्बाद करके अपना घर नहीं बसाते हैं और हमें दर्द पता है महिलाओं का। सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो वोट की ताकत है वो जनता के पास है। 135 करोड़ जनता जिस दिन जाग गई तो एक ही मिनट में आपकी सड़कों पे आ गई तो आपकी कुर्सियां जो है छीन लेंगे। कोई चुनाव की जरूरत नहीं हमें भी। कभी से बीजेपी सरकार घमंड में हो कि हम चुनाव बंद करा देंगे। आप एक महिला, आपसे पूछना चाहूंगी कि महंगाई है कहाँ देश में? देखिए, पंजाब में अभी एक पूरे परिवार ने जो है, बेटे ने जो है अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को और अपनी बीवी को मार के खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो उनको जो है रोटी भी नहीं खिला पा रहा था। तो क्या ये महंगाई नहीं है कि आज रोटी भी, बच्चे को दूध के ऊपर भी जो है टैक्स लगा दिया गया है। हम तो शिक्षा की ही बात कर रहे थे कि भाई शिक्षा महंगी कर दी, शार्पनर पे, पेंसिल पे ये टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन आज कहा तो है सम्मित पात्रा नॉन जीएसटी खरीदे, नॉन जीएसटी खरीदे। देखिए, आप एक बात बताइए कि आप जीएसटी गरीब जनता के घर में जाइए, आप पूछिए उससे जीएसटी क्या होती है, नॉन जीएसटी क्या होती है। यहाँ पर 1 लाख पर पॉलिसी लेके आए, नो डिटेंशन पॉलिसी। हमें यही नहीं पता होता उसका मीनिंग क्या है। हम मर जाते हैं लेकिन उस पॉलिसी का मीनिंग ही नहीं समझ में आता हमको। तो ये जो बातों में उलझाने का काम सरकारें करती हैं, ये सरकारें छोड़ दें। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर महंगाई और बेरोजगारी कब दिखाई देगी? जब तक मेरे पेट में जो है अन्न है तब तक तो मैं भ्रम में जीऊंगी। जो ये धर्म का, हिंदू मुस्लिम का नारा देंगे वो तो मैं नारा दूंगी, लेकिन जैसे ही मेरा पेट भूखा मरने लगेगा तब मुझे पता लगेगा कि आज जो है मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी तो देखिए ना, राहुल गांधी कभी गुरुद्वारे में जाते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं। देखिए, मैं जो है, देखिए मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं धर्म से पहले शिक्षा और शिक्षा के बाद जो है रोजगार, ये मेरे मुद्दे रहते हैं हमेशा। धर्म मेरा मुद्दा नहीं रहता है। लेकिन एक तो होता है धीरे धीरे मारना और एक होता है बिल्कुल ही गले से काट देना। तो बीजेपी सरकार सीधा गले से काट रही है, इतना तगड़ा मानसिक गुलाम बना रही है कि आज युवा को मेरी नौकरी लग रही है या नहीं लग रही है उसका भी कोई वो नहीं है। उसे बस उसे तो मुस्लिम भगाने हैं देश से। युवाओं का डर है कि अगर मेरी जान रहेगी तो रोजगार रहेगा। आप एक महिला, आपसे पूछना चाहूंगी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कहा था भावुक होकर कि महिलाओं के लिए शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। क्या किस चीज के शब्द नहीं है? कि रेप होते हैं, यहाँ पे बलात्कार होते हैं, उनका जो है निर्भया कांड हो, चाहे हाथरस की मनीषा वाल्मीकि कांड हो, चाहे दिल्ली कैंट में कांड हो, हैं, और चाहे जालौर कांड हो। ठीक है, हम पे जो है हमारी माओं की हत्याएं हो रही है रोज। मेरा बच्चा मर रहा है तो इससे पहले तो माँ मर रही है ना। लेकिन अमित शाह जी का एक बयान तो आपको भी याद होगा ना, उन्होंने कहा था आधी रात को भी अगर लड़कियां स्कूटी लेकर और फुल जेवर पहन के जाती है तो कुछ नहीं होता है, सुरक्षित। देखिए, सच्चाई ये है कि मैं भी रात को नहीं निकल सकती हूँ। मेरी बेटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। किसी के कहने से क्या 130-135 करोड़ जनता भी वही बात कह रही है क्या? सबके पास लेके जाओ ना मीडिया। जिनके पास मीडिया है वो अगर बोल रहा है तो क्या सारा देश बोल रहा है? नहीं। अगर इस मीडिया में दम है तो घर घर जाओ ना उन कच्ची बस्तियों में, जाओ ना उन मोहल्लों में जहाँ पर जो है ना पानी मिट्टी में गिरी हुई रोटी भी खाने को मजबूर है आज बच्चा। सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाती थी, मिड डे मील के नाम पर अगर उन्हें खाना नहीं दिया जाता था तो वो जो है बाहर पड़ा हुआ खाना ही जो है कूड़े में से चुन के खा रहे हैं। और महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। खत्म करने के लिए तो सरकार अग्निपथ लाई थी 4 साल के लिए। देखिए, मैं अगर पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ाई छोड़कर अग्निवीर के जो है मैं पढ़ाई छोड़कर जो है मैं परमानेंट टीचर थी और मैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर की बात बताती हूँ। परमानेंट टीचर को ये रहता है कि मैं सिक्योर हूँ, मेरी जो जॉब है वो चलेगी लगातार। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को क्या रहता है, भाई मेरा अगले साल खत्म हो जाएगा तो मैं तो तैयारी करूँ दूसरे पेपर की। तो वो तो ना तो जिम्मेवारी किसी क्लास की, ना बच्चे की लेती है ना क्लास की लेती है, वो अपने अगले साल की तैयारी में लग जाती है। तो उसे डर रहता है हमेशा। अग्निवीर में क्या है भाई, 5 साल तक तुम ना तो अपनी जो है ना कोई टैलेंट हाथ में लो, कोई हुनर लो कि बिजनेस ले ले। तो आप तो बस अग्निवीर बन के 5 साल बाद घर में निकल ले, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे चौकीदारा करो, चाहे इनके मंत्रियों को नौकर बनाओ। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पहले जब 1 रुपए भी बढ़ता था तो स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर आती थी, लेकिन आजकल चुप है, ना नजर आ रही है। देखिए, जो महिलाएं संसद में बैठी हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी की नौकर हैं, कठपुतलियां हैं। जो पार्टी उन्हें कहती है वो काम वो करती हैं। लेकिन हम जो महिलाएं हैं, हम जैसी जो महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। जो है हम किसी का घर जो है बर्बाद करके अपना घर नहीं बसाते हैं और हमें दर्द पता है महिला
महिलाओं का हम अपनी किसी पार्टी के दबाव में आके, किसी अधिकारी के दबाव में आके, मैं सस्पेंड हूँ, मैं टीचर थी और मैंने आवाज़ उठाई बच्चों की पढ़ाई की, चाहे मुझे कोई सस्पेंड करे, मैंने रिजाइन देकर चुनाव लड़ा। हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम इस भारत के वासी हैं, हमें संविधान दिया हुआ है, माता सावित्रीबाई फुले ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, संविधान है, हमें हक दिए हुए हैं, तो हम अपनी आवाज़ को रखेंगे और किसी के दबाव में नहीं आएंगे, पार्टी के कठपुतले नहीं पे क्या कहना चाहेंगी आप? एक महिला हैं तो बिल्किस बानो पे देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि कसूर कोई करता है, सजा किसी और को मिलती है। और अगर जातिवाद, वर्ण व्यवस्था इस देश में कूट कूट के भरी हुई है, अगर मैं निचली जाति की हूँ तो मैं अगर गुनाह भी नहीं करूंगी तो मुझे जेल मिलेगी, और अगर मैं उच्च जाति की हूँ तो मुझे जो है फूल मिलेंगे, मुझ पे वर्षा होगी। अगर यहाँ का सिपाही शहीद होता है तो वो योगी जी जो है पूरे उसमें का फूल नहीं बरसाते उनके पर, लेकिन कावड़ यात्रा शिक्षा छोड़कर अगर मैं कावड़ यात्रा लेने जाऊंगी तो मेरे पे फूल बरसाए जाएंगे। अगर मैं भीम अफीम नशा करूंगी तो मेरे पे फूल बरसाए जाएंगे। ये भारत का दुर्भाग्य है कि इस युवा को भटका कर। मैडम, पहले जहाँ रूबिका लियाकत या फिर कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों की मैं बात करूँ तो वो बढ़ चढ़कर महिलाओं के लिए बोलते हैं, लेकिन बिल्किस बानो पे शांत है। देखिए, ये लोग जो हैं, लोग 10,000 की नौकरी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर किसी आदमी से कहे भाई आज आके अपनी गाड़ी छोड़ दे, तो इसमें जो है ना बड़ी बड़ी पार्टियां जो तुम्हारे अधिकार खा रही हैं उस रैली में मत जा, वो कहेगा जी बच्चा भूखा पड़ा है, मुझे कम से कम 500 रुपए तो मिल रहे हैं आज, तो आज 500 रुपए छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, तो उनको तो जो है ना अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो सबके मन में त्याग की भावना नहीं होती है। ये तो गौतम बुद्ध थे जो राजपाट त्याग के जो है ना देश की जनता के लिए। क्या कहना चाहेंगी लास्ट में? सरकार से यही कहना चाहूंगी कि जो वोट की ताकत है वो जनता के पास है। 135 करोड़ जनता जिस दिन जाग गई तो एक ही मिनट में आपकी सड़कों पे आ गई, तो आपकी कुर्सियां जो है छीन लेंगे। कोई चुनाव की जरूरत नहीं हमें भी। कभी से बीजेपी सरकार घमंड में हो कि हम चुनाव बंद करा देंगे, अरे तुम चुनाव क्या बंद कराओगे? 100 में से जो है 85% 90% लोग हैं हम, ठीक है। एक भी अगर तुम्हारे पीछे पड़ गया ना तो 85 लोग 15 लोग ही चाहिए तुम्हें तो सिद्ध करने के लिए। तो हमारी संख्या बहुत है, हमें इस बात पे घमंड है कि हमारे हाथ में शक्ति है, युवा शक्ति है। हम अपनी युवा शक्ति को बचाएंगे, इनको शिक्षा, रोजगार और संगठन सब कुछ हम देंगे और इनके मुंह पर तमाचा मारेंगे।